चाहत हुई तेरे नाम। अशर, तुम्हारी बेटी हाजिर है। अशर, अशर उठ भी जाओ। जोया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। क्यों? मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें। रात को ना जोया मेरे ख्वाब में आई थी और उसने कहा था कि मेरे अशर का ख्याल रखा करो। ऐसा नहीं हो सकता। जोया ने मुझे सिर्फ एक ही औरत के साथ शेयर किया था, और वो हीरा। हीरा तुम्हें समझ नहीं पा रही और तुम हीरा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तुम कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, अपनी चाय तो पियो। देखो अशर, तुम्हें अपने आप को रिलैक्स करना होगा। अगर तुम अपने आप को रिलैक्स नहीं करोगे तो जोया की रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। जोया की खातिर अपने आप को नॉर्मल करो। नानू के घर चलें? चलें भाई, चलें, नानू के घर चलें। आहा आहा, चलो नानू के घर चलते हैं। सलमान साहब, मेरे चैम्बर में आए प्लीज। जी सर। बैठे। मेरी वकील साहब से मीटिंग अरेंज करवाई। राइट सर। सर किस दिन करवानी है मीटिंग? आज ही। सर खैरियत तो है? हाँ, बस एक जरूरी काम है। क्या काम सर? ज्यादा सवाल ना करें, जितना कहा जा रहा है उतना ही करें। जी सर। अब तुम्हें पता चलेगा फरीद, फ्रॉड करने का अंजाम क्या होता है। हाँ भाई, कैसी तबीयत है मेरे शहजादे की? अल्लाह का शुक्र है, अब तो ये बिल्कुल ठीक है। अम्मी, मैं सोच रही थी अम्मी के घर से होकर आ जाऊं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जरूर जाओ। मैंने कब मना किया? ज़रूरत है अम्मी, आप इस घर की बड़ी हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बात से आपका दिल दुखे। अरे भाई, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, वरना मैं के जाने के लिए बहुएं सासों से इजाजत कब लेती हैं? अम्मी, आप अशर को लेकर पहले इतना परेशान हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको टेंशन हो। तुम परेशान मत हो, अशर इंशाल्लाह एक न एक दिन तुम्हारी तरफ जरूर लौटेगा। जी सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है, बेड रेस्ट पे हूं। सर, आपने कहा था कि अगर कोई ज़रूरी काम हो तो आपको मैं कॉल करूं। जी बोलिए। सर, हमें जो नई प्रोडक्ट मार्केट करनी है उसकी कमर्शियल के लिए हमें एजेंसी को कहना है। तो कह दीजिए, इसमें पूछने वाली क्या बात है? सर, हमारे पैनल पे तो 2 एजेंसीज हैं, आप किसे ऑर्डर करना है ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं हीरा मैडम को बोलता हूँ कि वो ऑफिस आ जाए। आप उनको प्रोडक्ट सैंपल सिखा दीजिएगा। कंपनी पॉलिसीज के हिसाब से जो एजेंसी आप लोगों को सूटेबल लगती है उसको आप दे दीजिए। राइट सर, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर, अगर मैम ऑफिस आ जाएंगी। मैं कह देता हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे अशर, तुम कमरे से निकल आए, किसी को आवाज दे दी होती। मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं खुद बाहर आ जाऊं। ऐसा ना कहो अशर, मैं भी जिंदा हूँ। मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन जोया गई थी मुझे छोड़ के। जोया चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। हीरा को देखने गया था मैं उसके कमरे में। अरे बेटा, तुम्हें तो रहना भी उसी कमरे में चाहिए। मैं हीरा को उसके कमरे में सिर्फ ये कहने गया था कि जब तक मैं ऑफिस नहीं जा रहा वो चली जाए। हीरा गई हुई है बारिश को लेके अपनी माँ की तरफ, चली जाएगी ऑफिस भी।
पहले भी तो जाती रही है ना। उससे कह दें वो ऑफिस चली जाए, वहाँ उसकी जरूरत है। जरूरत तो तुम्हारी भी है, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे बच्चे को। क्या हुआ, जवाब नहीं दिया तुमने? मैं जिस काम के लिए आया था वो मैंने कह दिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। दरवाजा क्यों खुला हुआ था? हाँ बेटा, अभी अलीज़ा और फरीद गए हैं ना, तो दरवाज़ा खुला रह गया होगा, मैं बंद करना भूल गई। कहाँ गए अम्मी? वो आज अलीज़े का रिजल्ट है ना। रमशा भी साथ गई है, उसकी तबीयत ठीक है अब? अरे नहीं बेटा, वो अलीज़ा और फरीद ही गए। तुम ये बताओ, अशर की तबीयत अब कैसी है? अशर तो अब काफ़ी बेहतर है, मुझे लग रहा है जल्द उनका पाँव भी ठीक हो जाएगा। सारी रात मुझे अलीज़ा की वजह से नींद नहीं आई। हाँ, फरीद ने भी अलीज़े को इस बात पर डांटा था। फरीद यहीं था क्या? हाँ बेटा, फरीद यहीं पर है। फरीद और रमशा के दरमियान लड़ाई हो गई है। तो वो घर छोड़कर क्यों आ गया? जाहिर है बेटा, और कहाँ जाएगा, अलीज़े भी तो यहीं पर है ना। लेकिन अम्मी, फरीद के यहाँ रहने से मेरे लिए मसले खड़े हो जाएंगे। अरे बेटा, मसले तो फरीद के लिए खड़े हो गए। रमशा को पता चल गया कि तुम्हारी और फरीद की शादी हुई थी। क्या मतलब, रमशा को ये बात नहीं पता थी? अरे नहीं बेटा, उसने तुम्हारे साथ फरीद की तस्वीर देख ली थी, तो फरीद के ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे तो अब बहुत फिक्र हो रही है। किस बात की फिक्र? इस बात की बेटा कि अब फिर कहीं फरीद का घर बर्बाद ना हो जाए। अम्मी, आप रमशा की अम्मी से बात करें ना कि वो समझाए रमशा को, दोनों की गलतफहमी दूर करें। लेकिन बेटा, मुझे लगता नहीं कि वो ये बात आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मामा की कॉल। हेलो। हेलो सोनिया, हाउ आर यू बेटा? हाय मॉम, आई एम गुड। आप कैसे हो? सोनिया, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की, तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री भी चैनल को चली गई है, तो फिर तुम पाकिस्तान में क्या कर रही हो? मामा, मुझे दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया है और मैं इसीलिए अभी इधर ही हूँ। प्रोजेक्ट? कैसा प्रोजेक्ट? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मामा, मैंने आपको बताया था ना, अशर है मेरा न्यू प्रोजेक्ट। सोनिया, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि ये गलत है। वो स्टेट नहीं, पाकिस्तान है। वहाँ औरतों के दिल इतने बड़े नहीं होते कि अपने हस्बैंड शेयर करें। मामा, आप हीरा को नहीं जानती, वो पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, और अशर भी उसको इतनी लिफ्ट नहीं करवाते। मामा, आप प्लीज फाखरा आंटी से बात तो करें। बात करूं? मैं क्या बात करूं? मामा, अशर और मेरी शादी की। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं फाखरा से कोई ऐसी बात नहीं करूंगी कि मुझे शर्मिंदगी हो। मामा, आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। फाखरा आंटी मुझे बहुत पसंद करती हैं और वो मान भी जाएंगी। अगर फाखरा तुम्हें पसंद करती है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी बहू और पोते के होते हुए तुम्हें अपनी बहू बनाए। अच्छा, अगर अशर ही मुझे अपनी बीवी बना ले तो फिर तो कोई एतराज नहीं ना, फिर तो वो मान जाएंगी। सोनिया, तुमने मेरी पहले कब मानी है जो अब मानोगी? मॉम, आप भूल रही हैं, आपके कहने पर ही मैं इधर आई थी, वरना मैं तो होटल स्टे कर रही थी। पता नहीं कि तुमने मेरी बात क्यों और कैसे मान ली। मुझे पता है क्यों। क्यों? इसलिए कि मुझे और अशर को मिलना था और हमें एक दूसरे का हो जाना था, शायद इसलिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं बंद कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। नानो, ये देखिए मैं फर्स्ट आई हूँ। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। खाला को भी दिखाओ। नहीं, मैं खाला को नहीं दिखाऊंगी, मुझे उनसे बात नहीं करनी। क्यों? बात क्यों नहीं करनी? आप बहुत गंदी हैं, आपने मेरे बाबा को छोड़ दिया।
मैंने आपके बाबा को नहीं छोड़ा था, आपके बाबा ने मुझे छोड़ा था। तो फिर आप अशर अंकल को छोड़ के मेरे बाबा के साथ रहे ना। अलीजे, I'm sorry हिरा, मैं अलीजे की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जिस आदमी ने वफा नहीं की उसकी औलाद से क्या उम्मीद कर सकती हूँ मैं, यही ना। हिरा, हिरा बेटा मेरी बात तो सुनो। हिरा, अच्छा ना लीजिए, अब चुप भी हो जाओ बेटा। देखा नानो, आपने खाला ने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा। बिल्कुल ठीक किया आपकी खाला ने, आपने बात ही इतनी गलत की थी, मुझे भी गुस्सा आ रहा था। अच्छा ना फरीद, बेटा बच्ची है। क्यों रहने दो, आपने देखा और इसकी वजह से कितनी बेइज्जती हुई मेरी हिरा के सामने। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। अच्छा चलो छोड़ो भाई, ऐसा करते हैं कुछ मीठा हो जाए इस खुशी के मौके पर, ठीक है? तुम जाओ, मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम रखी है, तुम आइसक्रीम जाके खाओ। ठीक है नानो। मैं देखता हूँ। क्या हुआ बेटा, कौन था? कोरियर आया है कोई। क्या है इसमें? खोल कर देखता हूँ। फरीद बेटा, इसमें ऐसा क्या है जिसे देख के तुम्हारे चेहरे का रंग उतर गया? बात ही कुछ ऐसी है। क्या है बेटा, बताओ तो सही। रमशा ने खुला का नोटिस भिजवाया मुझे। क्या रमशा पागल हो गई है क्या? कोई इतनी सी बात पर तलाक मांगता है? मैं जाऊंगी उन लोगों से मिलने के लिए, दूर करूंगी उनकी गलतफहमी। नहीं अम्मा, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता आपकी मेरी वजह से इंसल्ट हो। बेटा, मैंने तुम्हें बेटा कहा है और कोई भी माँ अपने बेटे का घर बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैं जाऊंगी जरूर, उन लोगों को जो कहना है मैं सुन लूंगी। तुम परेशान नहीं हो। आपको जो ठीक लगे आप कर लो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा फरीद बेटा, छोड़ो इन बातों को, मट्टी डालो। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। मेरी ये गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, हिरा की जिंदगी, सब मेरी वजह से। वाह नानो, मजा आ गया। देखा बाबा, नानो मेरे कितना ख्याल रखती हैं। आप बहुत लकी हैं जो आपको ऐसी नानो मिली। बाबा, जब रिमशा आंटी को पता चलेगा कि मैं फर्स्ट आई हूँ तो वो कितना खुश होंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी पढ़ाई में हेल्प जो की है। और क्यों ना मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर चलूं? क्यों नानो? नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों बाबा? मैंने मना किया ना, बहुत सवाल करने लगी हो आप। अलीजे, हम दोनों चलेंगे रिमशा आंटी के घर और उनके लिए गिफ्ट भी लेके जाएंगे। ठीक है नानो, फिर हम बहजाद अंकल के घर भी जाएंगे। ठीक है, उनके घर भी चलेंगे, बहुत दिन हो गए सबसे मिले हुए, है ना? बैठो बेटा, आज तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। खुशखबरी? वो क्या अम्मी? अशर आज तुम्हारा पूछ रहा था। क्या? अशर मेरा पूछ रहे थे? ये तो वाकई खुशी की बात है, लेकिन हैरत की भी।
अम्मी अशर ने ये तो बताया होगा कि मेरा पूछ क्यों रहे थे। हाँ, वो दरअसल ऑफिस के मुतालिक कोई बात करनी थी उसे। मेरा ख्याल है तुम एक काम करो, तुम जाके खुद उससे पूछ लो। नहीं नहीं, ऐसा ना हो कि फिर से कोई तमाशा खड़ा हो जाए। ऐसा नहीं है बेटा, वक्त के साथ साथ सब चीजें ठीक होती चली जाएंगी और एक दिन आएगा कि वो जोया को भी भूल जाएगी। ठीक है, आप कहती हैं तो बात कर लेती हूँ। सोनिया कहाँ है? सोनिया शायद अपने किसी काम से बाहर गई हुई है। ठीक है, मैं अशर से पूछ कर आती हूँ। अल्लाह मियां इसके दिन फेर दे। चाहत